Hello, my dear friends. A warm welcome to you on my channel Horizon Classes. आज के वीडियो में हम देखेंगे फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग क्या होता है हम आज इस वीडियो में देखेंगे। हमने अपने पिछली वीडियो में अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने 4 वीडियोस हो गए हैं, 3 वीडियोस हो गए हैं, 4th वीडियो चल रहा है अपना फॉर्म अंडरराइटिंग। हमने अपने पिछली वीडियो में मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन और सरप्लस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स में, हमने देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और कल से हम फॉर्म अंडरराइटिंग के प्रॉब्लम्स स्टार्ट करना चालू कर देंगे। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, 2 वीडियोस है प्रॉब्लम क्या, सो वो जाकर देख लीजिए। वो देखे के बाद ये आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझने आएगा। सो फॉर्म अंडरराइटिंग जानने से पहले हमें अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स का मीनिंग जानना जरूरी है। मैंने अपने पिछली वीडियो में अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स का मीनिंग तो समझाया था, बट फिर भी एक बार समझा देता हूं क्योंकि फॉर्म अंडरराइटिंग समझने से पहले अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स का मीनिंग मालूम होना जरूरी है। सो हम पहले अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स का मीनिंग समझते हैं। सो यह अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स का मीनिंग। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ अंडरराइटर एंड अ कंपनी। सो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट है अंडरराइटर और एक कंपनी के बीच में। सो अंडरराइटर कौन है, इसका मीनिंग देखो। दे प्रॉमिस टू सेल ऑल द शेयर्स ऑफ ए कंपनी टू पब्लिक। इफ एनी शेयर्स विल बी अनसोल्ड दे विल बाय ऑल द शेयर्स। सो अंडरराइटर क्या है, अंडरराइटर कंपनी को प्रॉमिस करता है। जो कंपनी शेयर्स बेचती है, जो पब्लिक के सामने रखती है बेचने के लिए, सो अंडरराइटर्स क्या करते हैं, वही शेयर्स प्रॉमिस करते हैं कि ये शेयर्स मैं बेचूंगा। अगर नहीं बेच पाए तो वो शेयर्स खरीद लेते हैं। क्या है, अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए। सो अब अंडरराइटर आया, अंडरराइटर कहता है कि प्रॉमिस देता है कि मैं ये शेयर्स बेचूंगा। अगर नहीं बेच पाया तो मैं ये सारे शेयर्स परचेस कर लूंगा या बाय कर लूंगा बोल के ये अंडरराइटर कहता है। सो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स का ये कॉन्ट्रैक्ट है अंडरराइटर और कंपनी के बीच में, जो अंडरराइटर्स पे प्रॉमिस करता है अगर शेयर्स नहीं बेच पाया, शेयर्स बेचता है, अगर बेच नहीं पाया तो ये शेयर्स मैं सारे शेयर्स खरीद लूंगा बोल के प्रॉमिस करता है, जिसे हम अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स कहते हैं। अब फॉर्म अंडरराइटिंग क्या है, मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है फॉर्म अंडरराइटिंग है। सो फॉर्म अंडरराइटिंग क्या है वो समझते हैं, चलिए। ये आ गया फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग means when an underwriter agrees to buy a definite number of shares in addition to the shares he has to take under the underwriting agreement. So फॉर्म अंडरराइटिंग क्या है, पहले मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, एग्जांपल के बाद मीनिंग आपको समझने आएगा। सो एग्जांपल देख के हम मीनिंग समझाएंगे। सो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स में क्या था कि शेयर्स मैं बेचूंगा, अगर नहीं बेच पाया तो मैं खरीदूंगा। बट फॉर्म अंडरराइटिंग में ऐसा नहीं रहेगा। फॉर्म अंडरराइटिंग में क्या कहेगा, अंडरराइटर कंपनी को प्रॉमिस करेगा, प्रॉमिस गारंटी देगा कि शेयर्स बिकेंदे या ना बिकेंदे, मैं इतने डेफिनाइट नंबर ऑफ शेयर्स मैं खरीद लूंगा। अब जैसे 20,000 शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए पब्लिक को। अब यहां पर अंडरराइटर क्या कहता है, 2,000 शेयर्स की गारंटी देता है कि 2,000 शेयर्स ये बिकेंदे या ना बिकेंदे, मेरे शेयर्स ये कंपलसरी है, मैं ये शेयर्स खरीद लूंगा। उसे ही फर्म अंडरराइटिंग कहा जाता है कि इन 2,000 शेयर्स का गारंटी देता है कि ये शेयर्स 20,000 शेयर्स बिकेंदे या ना बिकेंदे, बट ये 2,000 शेयर्स मैं खरीद लूंगा बोल के गारंटी देता है कंपनी को। सो फॉर्म अंडरराइटिंग मींस व्हेन एन अंडरराइटर एग्रीज टू बाय अ डेफिनेट नंबर ऑफ शेयर्स इन एडिशन टू द शेयर्स ही हैज टू टेक अंडर द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। सो वही है फॉर्म अंडरराइटिंग में क्या होता है, अंडरराइटर एग्रीमेंट करता है कि जो डेफिनाइट नंबर ऑफ शेयर्स है उसे मैं खरीद लूंगा, कंपलसरी खरीद लूंगा, चाहे बिकेंदे या ना बिकेंदे, शेयर्स मैं बेच पाऊं या ना बेच पाऊं, बट ये डेफिनाइट नंबर ऑफ शेयर्स मैं खरीद लूंगा बोल के वो कहता है। क्यों कहता है, इससे कंपनी में इंटरेस्ट रहता है इन्वेस्ट करने के लिए, इसीलिए वो फॉर्म अंडरराइटिंग करता है। अब हम देखेंगे फॉर्म अंडरराइटिंग का ट्रीटमेंट क्या होता है। अब हम देखेंगे फर्म अंडरराइटिंग को ट्रीट कैसे किया जाता है। अगर क्वेश्चन में कैसे पूछा जाए तो हम इसका आंसर कैसे निकालें, वो कैसे ट्रीट किया जाता है, हम अब इस वीडियो में देखेंगे, हम इस टॉपिक में देखेंगे। सो अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया सेपरेट, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर्म अंडरराइटिंग के 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 तरह के 2 टाइप्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा बेनिफिट इज गिवन टू ईच अंडरराइटर। अगर आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलर लिखा जाएगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया जाएगा कि बेनिफिट इज गिवन टू ईच अंडरराइटर, बेनिफिट क्या है, अंडरराइटर को दिया गया है, तो उसे हम कैसे समझेंगे, उसे हम समझेंगे कि ये मार्क एप्लीकेशन है बोल के हम समझेंगे। अगर बेनिफिट दे रहे हैं तो मार्क एप्लीकेशन है। बेनिफिट इज नॉट गिवन टू ईच अंडरराइटर, बेनिफिट नहीं दे रहे हैं तो वो क्या है, अनमार्क एप्लीकेशन की तरह हमें उसे ट्रीट करना है। अब जैसे
फॉर एग्जाम्पल अनमार्क एप्लीकेशन है, अनमार्क एप्लीकेशन 2000 है, 2000 है। सो इस अनमार्क एप्लीकेशन को हम कैसे ट्रीट करते हैं? अनमार्क एप्लीकेशन को हम ट्रीट करते हैं ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में ट्रीट किया जाता है। सो अगर आपको दिया गया बेनिफिट इज नॉट गिवन टू ईच अंडरराइटर, सो फर्म अंडरराइटिंग भी आपको ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर बेनिफिट इज गिवन टू अंडरराइटर है तो आपको जो भी फर्म अंडरराइटिंग अमाउंट दिया है आप वो अमाउंट ले सकते हैं, या तो पर्टिकुलर रेशियो दिया तो ले सकते हैं, बट ट्रीट एट एज अनमार्क एप्लीकेशन या बेनिफिट इज नॉट गिवन टू ईच अंडरराइटर दिया गया तो आप समझ लीजिएगा कि इसे हमें ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में करना है। सो अब मैं आपको एक पर्टिकुलर सिर्फ एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा कि फॉर्म अंडरराइटिंग कैसे किया जाता है। सो चलिए हम एक एग्जांपल देखेंगे फॉर्म अंडरराइटिंग कैसे होता है, उसके बाद हम कल से अपने प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे प्रॉब्लम्स। सो फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड, एबीसी कंपनी है जिसमें उसने 3 अंडरराइटर्स को अपॉइंट किए, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड को कहा कि मेरे शेयर्स बेच दीजिए, और उसके पास शेयर्स है 20,000 शेयर्स है, 20,000 शेयर्स कंपनी को बेचने हैं पब्लिक को। सो उसने एक्स वाई जेड अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया। सो हम एक्स वाई जेड ये लिख लेते हैं। सो ग्रॉस लायबिलिटी कितना है? ग्रॉस लायबिलिटी है 20,000, जिसमें से एक्स को उसने दिया 10,000 शेयर्स, उसके बाद वाई को दिए 8,000 शेयर्स एंड जेड को दिया 2,000 शेयर्स। हो गया ये। मार्क एप्लीकेशन, मार्क एप्लीकेशन मतलब जो अंडरराइटर्स लाया, अंडरराइटर्स जितने भी शेयर्स लाएंगे उसे मार्क एप्लीकेशन कहेंगे। सो इसे 10,000 दिए थे बट उसने लाया 8,000 शेयर्स, इसने लाया 6,000 शेयर्स और इसने लाया 1,000 शेयर्स। इसे हम मार्क एप्लीकेशन कहेंगे। जो भी अंडरराइटर लाता है उसे हम मार्क एप्लीकेशन कहेंगे। सो बचा कितना इसमें से? इसमें से बच रहा है 2,000 शेयर्स, और इसमें से बच रहे हैं 2,000, और इसमें से बचा जा रहा है 1,000 शेयर्स। क्लियर? मार्क एप्लीकेशन। अब फॉर एग्जांपल अनमार्क एप्लीकेशन हमारे पास 2,000 आए, मतलब जो डायरेक्ट कंपनी को जो शेयर्स आते हैं, कंपनी कांटेक्ट करके जो भी पब्लिक खरीदती है, इसमें अंडरराइटर कोई नहीं रहते बीच में, डायरेक्ट पब्लिक कस्टमर तो इन्वेस्टर टू कंपनी। सो वो शेयर्स हमारे पास 2,000। इस 2,000 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अंडरराइटर्स के बीच में? ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में। सो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो कितना आएगा? ये 10,000 है, ये 8,000 है और ये 2,000 है। सो ये 3 कैंसल, ये 3 0 कैंसल एंड ये 3 0 कैंसल है। ये 2 1 जा, 2 4 जा एंड 2 5 जा। तो रेशियो कितना रहा हमारा? 5 4 एंड 1, 5 4 1 रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 2,000 को 5 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो पहले अनमार्क लिख लेना, अनमार्क भी माइनस होगा, अनमार्क एप्लीकेशंस। सो 5 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हम ये 1,000 आ रहा है, और ये 800 आ रहा है, और ये 200 आ रहा है अनमार्क एप्लीकेशन। सो ये बच गया 1,000, उसके बाद ये बच गया 1,200, उसके बाद ये बच गया 800। मैंने जैसे कहा था, मैंने जैसे ट्रीटमेंट समझाते टाइम कहा था कि ट्रीट इट एज अनमार्क एप्लीकेशन। जब भी अनमार्क एप्लीकेशन हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? ये हमने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। सो उसे भी जब फॉर्म अंडरराइटिंग दिया जाएगा तो आपको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। कैसे मैं समझाता हूँ। सो फॉर्म अंडरराइटिंग क्या करना है? फॉर्म अंडरराइटिंग अभी मेन कॉन्सेप्ट, फॉर्म अंडरराइटिंग भी आपका माइनस होगा। फॉर्म अंडरराइटिंग अगर पर्टिकुलर दिया जाता है क्वेश्चंस में, अब जैसे इसका फॉर्म अंडरराइटिंग है 400 और इसका है 400 और इसका है 200, इसने इन्होंने इतने शेयर्स लेने के वादा किया। सो माइनस कितना? माइनस 600, माइनस 800 एंड देन 600। सो फॉर्म अंडरराइटिंग क्या होगा? माइनस होगा। अब ये पर अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया था कि फॉर्म अंडरराइटिंग 400 400 200 ऐसे हमने दिया था। सो ये क्या है? मार्क एप्लीकेशन, ट्रीटेड एज मार्क एप्लीकेशन। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया ट्रीट एज अनमार्क एप्लीकेशन और बेनिफिट इज नॉट गिवन टू अंडरराइटर, अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया गया तो आपको ये फॉर्म अंडरराइटिंग टोटल अमाउंट लेके आपको ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सो आपको ये पर्टिकुलर अब समझने नहीं आएगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना आएगा कि फॉर्म अंडरराइटिंग क्या होता है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा था। और जैसे इतना हो गया, उसके बाद सरप्लस हमारा तो ये क्वेश्चन में नहीं आ रहा। सो उसके बाद लास्ट हमें प्लस करना होगा, प्लस फॉर्म अंडरराइटिंग। क्यों प्लस करना होगा? कि इसने वादा किया कंपनी को कि मैं इतने शेयर्स कंपलसरी खरीद लूंगा। फॉर्म अंडरराइटिंग क्या होगा? प्लस क्या होगा? ये 400 सेम, ये 400 सेम एंड ये 200 सेम। उसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका फॉर्म अंडरराइटिंग होगा। सो
ये था हमारा आज का वीडियो, फॉर्म अंडर राइटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने अपने पिछले 3 वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।